नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन डीएनए चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिया था प्रकाश ऊर्जा के बारे में और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहले हमने पढ़ा था क्या, प्रकाश के परावर्तन के बारे में और समतल दर्पण के बारे में। अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो मान लो दोस्तों, पानी की सतह, इस सतह के नीचे जल है और ऊपर क्या है, वायु। वायु होगी तो क्या होगा, विरल माध्यम। विरल माध्यम वायु। और ये क्या हो गया, सघन माध्यम। किसका है, जल का। तो यहां से अपने मान लिया कोई टॉर्च है, टॉर्च से अपने प्रकाश डाला है, तो प्रकाश यहाँ पे पड़ा जल की सतह के ऊपर। जब जल की सतह पर पड़ेगा तो क्या होगा, तो ये पहले क्या है, इसका है अभिलंब। तो अपवर्तन में क्या है कि जब ये प्रकाश जल की सतह पर आएगा, जल की सतह पर आने के बाद अभिलंब से इस दिशा में जाने के बजाय अभिलंब की तरफ झुक जाती है। मतलब इस किरण को कहां जाना चाहिए, सीधी दिशा में, पर इसकी बजाय कहां जाती है, ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसी को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लेते हैं अपन, जैसे आपने देखा होगा किसी पात्र में पड़े सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तो नॉर्मल लाइफ में अपन देखते हैं, जैसे पानी का कोई गिलास है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, तो सिक्का जहां पे अपन ये पेंदे में पड़ा है सिक्का, तो अपन को अब ऊपर से जब अपन देखते हैं इसको, तो अपन को कहां दिखाई देता है, यहाँ पे सतह से थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखाई देता है। किस वजह से, इसी रीजन से कि जब ये किरण कहां दिखाई देती है अपन को, अभिलंब से थोड़ा सा पास में, और दिखाई कहां देनी चाहिए, सीधी, और दिख रही कहां अपन को, अभिलंब के पास में। वही रीजन यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन, कि यहाँ पे है सिक्का और हमें दिखाई कहां पड़ रहा है, थोड़ा सा ऊपर, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसी तरह और एग्जांपल भी है, जैसे मछली का ले लो आप। जैसे मछली पकड़ने जाते हो आप तालाब में, तो जब भाला अपन मारते हैं तो मछली का निशाना चूक जाता है। और रात्रि में तारों का टिमटिमाना भी किसका कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का। मतलब जो हमें रियल में दिखना चाहिए वैसा होता नहीं है, और वास्तविक स्थिति से अलग दिखाई पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब अपन बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जिस प्रकार अपने परावर्तन के नियम देखे थे दो, उसी तरह अपवर्तन के भी नियम है। तो पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण, ना कि परावर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्यों बोलते हैं दोस्तों इसको, क्योंकि जब माध्यम चेंज हो गया, ये मान लो विलंब है, परावर्तित किरण कब बोलेंगे इसको, जब एक ही माध्यम से ये रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, तो कब बोलेंगे इसको,
परावर्तित किरण। और अगर माध्यम चेंज हो गया, वायु से सघन में हो गया, जल में हो गया, तो क्या होगा, यह किरण क्या कहलाएगी, अपवर्तित किरण। ये ध्यान में रखना आप। तो आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही बिंदु पर उपस्थित होंगे। दूसरा नियम क्या है इसका, फॉर्मूले से डायरेक्ट अपन देखते हैं इसको, म्यू बराबर साइन आई या साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर। तो म्यू अपने पास ये क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है। सभी माध्यमों का अपना अपना अपवर्तनांक होता है। और थीटा आई अपने क्या देखा था, आपतन कोण। और थीटा आर क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। इसी को अपन क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसी को अपन क्या कहेंगे, स्नेल का नियम भी कहेंगे। ये हो गया अपवर्तन के बारे में। अब अपन देखेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या डिफरेंस होता है। तो अलग अलग डायग्राम से अपन समझेंगे इसको। ये क्या है, अभिलंब। यहां से अपने टॉर्च से प्रकाश डाला, मैं यहां से इस बार इसमें जल की सतह से नीचे से, ये आप प्रकाश डाला अपने बिल्कुल अभिलंब के पास से। तो किस तरफ जाएगी, किस तरफ जाएगी ये, अभिलंब की सतह से दूर। क्योंकि जब अपन ने देखा था ऊपर से अपन डालते हैं विरल से सघन में, तो कहां जाती है किरण, अभिलंब के पास। और सघन से अपन विरल में जाएंगे तो क्या होगा, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर चली जाएगी। उसी तरह दूसरा पॉइंट है इसका, क्रांति कोण का। ये निचन सघन माध्यम है। और इस बार अपन क्या करेंगे, इस किरण को थोड़ा सा दूर रखेंगे, यानी थोड़ी सी दूर से प्रकाश डालेंगे। तो ये किरण कहां आएगी, द्रव की सतह के ठीक ऊपर। और इसी एंगल को अपन क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, यानी इसको जब तक उतनी दूरी पर रखना है जब तक ये प्रकाश किरण, ये अपवर्तित किरण द्रव की पृष्ठ की सतह पर ना आ जाए। अब लास्ट में देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होगा। इस कंडीशन में विलंब के पास थी ये किरण, और इसमें थोड़ा सा दूर, और इसमें थोड़ा और दूर रखेंगे ताकि प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो द्रव की सतह के अंदर ही होगा। तो ये किस तरफ निकल जाएगी, इस तरफ। यानी पास रखी तो ऊपर चली गई, फिर थोड़ा सा दूर किया तो कहां पर आ गई, द्रव की सतह के ऊपर। फिर थोड़ा सा और दूर करेंगे तो ये अंदर की, ये जल के सतह के अंदर ही रह जाएगी। यानी हमारे पास आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों जल की सतह के अंदर ही रहेगी। इसी को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया है। एग्जाम्पल की अपन इसकी बात करें, हीरे का चमकना। तो हीरे में क्या होता है दोस्तों, जो लाइट है, हीरे की जो लाइट है, ऐसा सा कुछ आकार होता है इसका। तो हीरे के अंदर जो लाइट होती है, वो लाइट क्या करती है, अपने अंदर मतलब सतह से बाहर नहीं जाने देती, सतह से बाहर नहीं जाने देती है, और अंदर ही अंदर उसका परावर्तन होता रहता है, जिस कारण वो हीरा चमकता है। यही रीजन है हीरे का चमकने का। उसी तरह नॉर्मल लाइट में आपने देखा होगा, सीएफसी या बल्ब के टुकड़े, बल्ब के टूटे हुए टुकड़े का चमकना। यह भी किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसी तरह मृग मरीचिका, या दूसरा इसको क्या बोलते हैं, मृग तृष्णा। ये तो आपने देखा होगा, जब गर्मियों में रोड पे, अब जब ढाल कैसी होती है, ऐसे सीधी रोड पे होती है, और जब ढाल ऐसी होती है तो यहाँ पर वो क्या नजर आता है, पानी, पानी की सतह नजर आती है। वो किस वजह से, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन किस तरफ होगा, ऐसे, इसका अंदर अंदर परावर्तन होगा तो क्या दिखाई देगा हमें, जल, पानी दिखाई देता है उस स्थिति में अपन को। उसी तरह इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी में क्या काम आता है, परावर्तन करने में। इसका आकार कुछ ऐसा सा होता है, यहाँ पे अपनी वस्तु होती है और यहाँ पे देखते हैं अपन, आंख से अपन देखते हैं। तो किस वजह से होता है, यहाँ पे प्रकाश डाला जाता है, प्रकाश डालने की वजह से यह प्रकाश का इसको गमन करने के लिए बाहर की सतह, बाहर की जगह नहीं मिलती है, इसलिए अंदर ही अंदर परावर्तन होकर इस वस्तु को क्लियरली ये दिखाएगा। तो मेडिकल लाइन में अपन देखते हैं, नली होती है जो शरीर के अंदर जाती है कैमरे की तरह, तो हर भाग को वो दिखा देती है। ऑप्टिकल फाइबर, यानी जो भी वस्तु है जिनका अंदर ही अंदर परावर्तन होगा उसी को अपन क्या कहेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके आगे अपन देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकीर्णन मतलब सिंपल सा अपन ध्यान रखना, फैलना, फैलने से अर्थ है प्रकीर्णन का। तो सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह क्या करेगा, वायुमंडल में उपस्थित जितने भी धूल व मिट्टी के कण हैं उनसे टकराएगा। वायुमंडल में उपस्थित धूल और मिट्टी के कणों से टकराकर चारों तरफ फैल जाएगा। इसी को क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी जब सूर्य से प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकलने के बाद जब वायुमंडल में जब ये एंटर होता है, प्रवेश करता है, तो क्या होगा, वायुमंडल में जितने भी धूल और मिट्टी के कण होंगे उनसे टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाएगा। इसी का एग्जाम्पल है, जैसे सूर्योदय से पहले
और सूर्यास्त के बाद। सूर्य की लालिमा का दिखाई देना। तो देखा होगा आपने, सूर्योदय होता है जब उससे थोड़ी देर पहले ही सूर्य की किरणें अपन को दिखाई पड़ती है। किस वजह से? ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो वायुमंडल के धूल और मिट्टी के कणों कणों से टकराकर फैल जाता है। इसी तरह अपन बात करें खतरों के निशान, देखा हुआ टावर वगैरह जहां भी खतरों के निशान होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? लाल रंग से। खतरों के निशान लाल रंग से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों लाल रंग से ही क्यों बनाए जाते हैं, ये अपना सवाल होना चाहिए। क्योंकि लाल रंग जो है, लाल रंग की विशेषता क्या है कि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी फैलता बहुत कम है, प्रकीर्णन बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्ध्य है, इसकी जो लंबाई तरंग दैर्ध्य लैम्डा, उसका मान सबसे अधिक होता है सभी कलर की वजह में। और जो वॉयलेट कलर होता है, वॉयलेट का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा और प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। प्रकीर्णन मतलब फैल जाएगा वॉयलेट कलर फैल जाएगा तो अपने को दूर से दिखाई नहीं देगा। और जब लाल कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, उस स्थिति में लाल कलर अपन को दूर से ही दिखाई पड़ेगा। इसमें दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। और समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना। यह भी किस वजह से होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगर जल को अपन हाथ में लेकर देखेंगे कि किसी और अंधेरे में या किसी और जगह, तो अपन को वो रंग नीला नहीं दिखाई देगा। समुद्र में अपन को या कोई किसी बड़े तालाब में या नदी में अपन को वो जो रंग है नीला दिखाई पड़ेगा, बाकी अपन को नीला नहीं दिखाई देगा। तो ये हो गए अपने एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें, प्रकाश का विवर्तन रह गया अपना। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। प्रकाश क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह गमन करता है। एक जगह से दूसरी जगह किस तरह गमन करता है? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में गमन करता है। जब इस प्रकाश के रास्ते में कोई अवरोधक आ जाएगा, यानी कोई उस प्रकाश का प्रतिरोध करने वाला कोई माध्यम या कोई वस्तु आ जाएगी, तो प्रकाश क्या होगा? अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाएगा।
तो अवरोधक से टकराएगा तो अवरोधक की सतह से टकराने के बाद जो प्रकाश है तो वो साइड से निकल जाएगा। मान लीजिए कोई अवरोधक है, प्रकाश जब इस पे प्रकाश किरण इस पे पड़ी तो क्या होगा, यहां से तो वो जाने नहीं देगा अवरोधक, कहां से जाएगा, इसकी सतह से किनारे से प्रकाश टकराकर चला जाएगा। जैसे अपन देखते हैं सूर्य के ऊपर, दोस्तों एग्जांपल के लिए अपन ने देखा होगा, जैसे सूर्य की तरफ अपना हाथ करके ऐसे देखते हैं तो अपना जो हाथ है ये अंगुलियां किसका काम करेगी, अवरोधक का, और इनके बीच जो गैप है, अंगुलियों के बीच जो गैप रहता है, जैसे ये अंगुलियां किसका काम करेगी, अवरोधक का, और इनके बीच जो गैप है, ये जो गैप है इनके बीच में वो उनसे क्या होगा, प्रकाश बाहर आएगा, प्रकाश की किरणें बाहर आएगी उनसे, तो इन अंगुलियों के बीच से जो गैप प्रकाश आएगा उस घटना को क्या कहेंगे, विवर्तन। इसी तरह बादलों की अपन बात करें, बादलों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, देखा होगा आपने, तो वहां से प्रकाश किरणें निकलती है कभी कभी, तो इसी घटना को अपन क्या कहेंगे, विवर्तन। और जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रकाश के विवर्तन पे। तो चलिए डिटेल से पढ़ते हैं इसको। ये हमारा क्या है, सूर्य है, और ये क्या है, पृथ्वी। सूर्य पृथ्वी जो क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है अपने सर्कल में। तो जब चंद्रमा क्या करेगा, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा, ऐसा कब होता है, वर्ष में अधिकतम 5 बार, और न्यूनतम कितनी बार हो सकता है, 2 बार। तो वर्ष में मैक्सिमम 2 बार, 5 बार और मिनिमम 2 बार। कब क्या होगा, ये चंद्रमा जो होगा सूर्य और पृथ्वी के बीच आएगा, और तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण। उस स्थिति में, उस कंडीशन में क्या होगा, सूर्य ग्रहण। इसी को अपन क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब चंद्रमा यहां होगा तो चंद्रमा इसके चक्कर लगाएगा पृथ्वी के चारों ओर, तो क्या होगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आएगा, पृथ्वी आ जाएगी, तो उसको अपन क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कितनी बार होता है साल में, जिस तरह सूर्य ग्रहण होता है मैक्सिमम 5 बार और मिनिमम 2 बार, उसी तरह चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण का फिक्स नहीं है कि साल में कितनी बार होगा, पर किस पे डिपेंड करता है, पृथ्वी के चारों ओर जब चंद्रमा चक्कर लगाएगा, तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी, उसको अपन क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण। और ये किस दिन होता है, सिर्फ पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा तो हर बार आती है, हर 2 महीने में, तो हर पूर्णिमा को नहीं आएगा। मतलब जो ये घटना होगी वो किस दिन होगी, पूर्णिमा के दिन ही। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हर पूर्णिमा के दिन ही ऐसा हो। और जो सूर्य ग्रहण होता है अपने पास, वो कब होता है, अमावस्या के दिन। ये आप ध्यान रखना, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, और पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्र ग्रहण। तो दोस्तों आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।